अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मुदस्सर। फोटोशॉप की इस वीडियो में हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है शेप्स, उसको सीखेंगे। तो फोटोशॉप के अंदर या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर हमारे पास दो तरह की शेप की टाइप्स हैं। एक होती है हमारे पास ज्योमेट्रिक शेप्स और दूसरी होती है ऑर्गेनिक शेप्स। इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक शेप्स के ऊपर बात करेंगे और उन्हीं को ड्रॉ करना सीखेंगे। तो फोटोशॉप में शेप्स को ड्रॉ करने के लिए टूल्स के अंदर यहाँ पे हमारे पास है शेप्स, और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इसमें हमारे पास ये बेसिक शेप्स हैं, जिसमें है रेक्टेंगल टूल, इलिप्स टूल, ट्रायंगल, पॉलीगॉन और लाइन टूल। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास है कस्टम शेप्स। इसके ऊपर हम अलग से बात करेंगे। तो अगर आप कोई भी शेप ड्रॉ करोगे तो ड्रॉ करने का तरीका सब के लिए सेम है। तो हम वन बाय वन सबको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल के ऊपर आते हैं। तो आप क्या करोगे, अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है आप उसको दबाओगे और सिंपल ड्रैग करोगे तो ये आपके पास शेप क्रिएट हो जाएगी। ये जो शेप है ये वेक्टर लेयर है, वेक्टर शेप है। यहाँ पे आप इसका आइकन भी देख सकते हैं। अगर आपको वेक्टर लेयर, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, रास्टराइज के बारे में नहीं पता तो ऊपर आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा। हम ऑलरेडी उसके ऊपर काफ़ी डिटेल के साथ बात कर चुके हैं। आप उस वीडियो को एक दफ़ा लाजमी देखें। हमारे पास वेक्टर लेयर बन गई। अब दूसरी इसके अंदर जो अहम चीज़ है वो भी आपने हमेशा माइंड में रखनी है। आप जब भी वेक्टर लेयर क्रिएट करते हो या जब भी आप शेप लेयर क्रिएट करोगे तो आपकी जो नई शेप है वो हमेशा नई लेयर के ऊपर बनेगी, और जो कि होगी वेक्टर लेयर। अब हम दोबारा यहाँ पे बनाते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पे एक नई लेयर क्रिएट हो जाएगी। तो हर बार में जितनी भी शेप्स हैं, हर बार में जब भी आप कोई शेप क्रिएट करोगे तो वो हमेशा हमारे पास नई लेयर के ऊपर क्रिएट होगी। अगर आप चाहते हो कि वो सेम लेयर के ऊपर ही क्रिएट हो तो उसके ऊपर हम आगे चल के बात करते हैं, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो यहाँ पर हम इसको डल कर देते हैं। अब हमारे पास ये एक शेप है। अब अगर आप इसकी रेशो को मेंटेन रखना चाह रहे हो, आप विड्थ और हाइट को बराबर रखना चाह रहे हो, इक्वल रखना चाह रहे हो, तो उस सूरत में आप क्या करोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे। अब आपकी विड्थ और हाइट दोनों आपकी शेप की बराबर होगी। और अगर आप सेंटर से इंक्रीज करना चाह रहे हो तो उसके लिए अगर आप आल्ट प्रेस कर लोगे तो आल्ट प्रेस करने की सूरत में क्या होगा कि ये सेंटर से इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज होगा। और अगर आप साथ में शिफ्ट प्रेस कर लोगे तो अब ये इसकी रेशो भी मेंटेन हो गई। तो शिफ्ट और आल्ट प्रेस करने की सूरत में आपकी रेशो और ये सेंटर से इंक्रीज होगा। तो हम इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं। इनको अब यहाँ पे डेल कर दो। अब इसमें एक और चीज़ कि अगर आप शुरू में ही डिमेंशंस देना चाह रहे हैं, आप कोई ख़ास साइज़ देना चाह रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, हम दोबारा शेप को सिलेक्ट करते हैं। अब अगर हम इस कैनवस के ऊपर कहीं भी क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्रिएट रेक्टेंगल की एक फ्लोटिंग विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी की विड्थ और हाइट दे के अपनी शेप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास है कि अगर आप अपनी शेप के एजेस को या कॉर्नर्स को राउंड करना चाह रहे हो तो वो आप वैल्यू यहाँ पे दोगे। और उसके बाद अगर आप अपनी शेप को सेंटर से रिसाइज करना चाह रहे हो तो आप फ्रॉम सेंटर के ऊपर चेक लगा दोगे। तो अभी हम यहाँ पे ओके करते हैं तो अब हमारे पास ये एक शेप क्रिएट हो गई। इसको यहाँ पे मैं डेल करता हूँ और उसके बाद हम एक और शेप बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इलिप्स। इसके ऊपर भी सेम उसी तरह से सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी। सबसे पहले मैंने क्लिक किया। अगर मैं यहाँ पे कैनवस के ऊपर कहीं भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम विड्थ दे सकते हैं, हाइट दे सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसको सेंटर से रिसाइज करना चाह रहे हो या इंक्रीज करना चाह रहे हो साइज़, तो आप सेंटर के ऊपर चेक लगा दो। मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ पे और हम यहाँ पे ड्रैग करके इसको क्रिएट करेंगे। तो ड्रैग करने के लिए आप अपने लेफ्ट माउस बटन को दबाओगे और ये हमने यहाँ पे ड्रैग कर लिया। तो ये हमारे पास बन गया जी इलिप्स। और अगर आप सर्कल बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, जिस तरह से हमने एक यहाँ पे सेम रेशो के साथ रेक्टेंगल बनाया, अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो उसकी सूरत में हमारे पास ये प्रॉपर सर्कल बनेगा। और अगर आप सेंटर से इसको इंक्रीज करना चाह रहे हो तो उस सूरत में आप आल्ट भी प्रेस करोगे और साथ में शिफ्ट प्रेस करोगे तो अब ये सेंटर से इंक्रीज होगा। और ये आ गया जी हमारे पास इलिप्स और ये रेक्टेंगल। नेक्स्ट ये सारी प्रॉपर्टीज़ इनके ऊपर भी अप्लाई होंगी। क्लिक करें, कहीं भी कैनवस के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास ये फ्लोटिंग विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पे आप विड्थ दो, हाइट दो और उसके बाद आप यहाँ पे अगर कॉर्नर का रेडियस वगैरह रखना चाह रहे हो, बाकी सारी चीज़ें वही हैं। अब हम यहाँ पे ड्रैग करके बना लेते हैं। तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया और साथ में आल्ट प्रेस किया तो उस सूरत में क्या होगा कि हमारे पास ये चीज़ इस तरह से क्रिएट हो जाएगी, शिफ्ट और आल्ट। अब हम इसको भी यहाँ पर अलाइन कर लेते हैं। और इसी में हमारे पास जो लास्ट में बेसिक शेप है पॉलीगॉन, तो उसके लिए भी मैं आल्ट और शिफ्ट प्रेस करूंगा तो ये हमारे पास एक प्रॉपर पॉलीगॉन भी बन गया। और लास्ट में हमारे पास बची लाइन। तो लाइन को अगर आप स्ट्रेट करना चाह रहे हो तो ये हमारे पास एक लाइन आ गई। और अगर आप इसको चाह रहे हो कि सेम सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो आप शिफ्ट प्रेस कर लोगे
तो अब ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, सीधी लाइन। तो ये थी फोटोशॉप के अंदर बेसिक शेप्स। अब अगर आप इनके कलर्स वगैरह को चेंज करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो। अगर हम यहाँ से किसी भी शेप को सिलेक्ट करें और यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास फोरग्राउंड कलर है और बैकग्राउंड कलर है। अगर आप कलर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं तो उसकी वीडियो भी आपको ऊपर आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को लाजमी देखें। उसके ऊपर मैंने कलर्स के ऊपर काफ़ी डिटेल से बताया कि सॉलिड कलर क्या होते हैं, स्वाचेस क्या होते हैं, ग्रेडियंट आप कैसे यूज़ कर सकते हो। तो ये सब कुछ मैंने उस वीडियो के अंदर बहुत डिटेल के साथ बताया, आप उस वीडियो को लाजमी देखें। तो ये हमारे पास फोरग्राउंड कलर है और इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर हमने इसका कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं लेकिन अलग तरीके से सिलेक्शन बनाना पड़ेगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे शेप्स के ऊपर आते हो, हम यहाँ पे किसी भी शेप के ऊपर आ जाते हैं, हम आते हैं जी रेक्टेंगल के ऊपर। अब जो भी आप यहाँ पे शेप सिलेक्ट करोगे उसका कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, फिल और स्ट्रोक। अगर आप फिल के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे हमारे पास आगे स्वाचेस, आप जिस भी कलर के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे मुख्तलिफ हमारे पास स्वाचेस हैं, कैटेगरीज है, आप इनमें से चूज़ कर सकते हो। या आप अपनी मर्जी का कलर अगर जनरेट करना चाह रहे हो, क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो, हम यहाँ से कोई भी कलर अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ग्रेडियंट चाहिए तो आप इस बटन के ऊपर क्लिक करो, ग्रेडियंट्स, और यहाँ से आप इसके ऊपर कोई ग्रेडियंट भी अप्लाई कर सकते हो। हम आगे जी नीचे और हम इसको यहाँ पे इस कलर के ऊपर ओके कर देते हैं। अब आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास ये कलर आ गया। अगर आप स्ट्रोक के ऊपर भी कलर लगाना चाह रहे हो तो अगर हम इसको जूम करें तो अभी इसका जो स्ट्रोक है वो ब्लैक है, ये हमारे पास स्ट्रोक का कलर है। जिस तरह से आपने फिल कलर चेंज किया, आप उसी तरह से सिंगल कलर या सॉलिड कलर, ग्रेडियंट या आप अपनी मर्जी का कोई भी कस्टम कलर यहाँ से चूज़ कर सकते हो। सेलेक्ट करो और ओके कर दो। नेक्स्ट इसी के अंदर हमारे पास है स्ट्रोक। अगर आप कलर यहाँ से चेंज नहीं करना चाह रहे तो आप ये इसकी प्रॉपर्टीज़ पैनल में आके भी चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो अगर मुझे ये वाला कलर चाहिए तो आप देखें यहाँ पे ये कलर अप्लाई हो जाएगा। और इसी तरह अगर मुझे स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो हम यहाँ से कर लेते हैं कोई कलर चूज, ये वाला, बल्कि ये रेड कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास रेड कलर हो गया, या ब्लू कर लो तो ब्लू कलर आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। तो आप इधर से चेंज कर लो या इधर से चेंज कर लो, दोनों तरफ से आप चेंज कर सकते हो। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास कलर है ना, अगर आपके पास अभी तो हम यहाँ पे हैं शेप के ऊपर, तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन बार में आपको ये जो इसके ऑप्शन है वो नज़र आ रहे हैं, हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप मूव टूल के ऊपर होगे तो तब हमारे पास यहाँ पे मूव टूल से रिलेटेड ऑप्शन होंगे। लेकिन अगर आप इसका कलर चेंज करना चाह रहे हो तो हम प्रॉपर्टीज़ में आके अभी भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और जो भी आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होगा उसी से रिलेटेड आपको प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो होंगी। अगर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें तो अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई, मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। सेम इसी तरह से इसका बॉर्डर वगैरह भी या स्ट्रोक वगैरह भी चेंज कर सकता हूँ। मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, हम आए यहाँ पे शेप के ऊपर, और नेक्स्ट हमारे पास है इसका स्ट्रोक। अब आप स्ट्रोक का कलर तो चेंज कर लिया आपने। अब अगर आप इसके स्ट्रोक का साइज़ बढ़ाना चाह रहे हो तो आप यहाँ से इसके स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा सकते हो। स्ट्रोक का साइज़ लगाने के बाद अब अगर आप इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा स्टाइलाइज करना चाह रहे हो, आप इसमें डैशेस या कुछ और तरह का इसका जो बॉर्डर या स्ट्रोक है वो बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ पे ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, यहाँ से आप इसके स्ट्रोक का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो। आपको डैश में चाहिए, आपको सर्कल में चाहिए, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और अगर हम यहाँ पे इसको दोबारा से कंटिन्यूस के ऊपर क्लिक कर दें और आप अपना खुद का बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए यहाँ से भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। हम यहाँ पे मोर ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ये जो आपको 3 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं ये आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे। अगर आप इनको यहाँ से यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आप इनको यहाँ से यूज़ कर लो। अब हम यहाँ पे आते हैं तो वही हमारे पास चीज़ आ गई, लेकिन अब हम इसको अपने तरीके से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं या स्टाइलाइज करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास है डैश लाइन। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ गया जी डैश, और दूसरा आ गया गैप। डैश 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब है डैश का साइज़ 4 है, और जो गैप है इसके दरमियान जो गैप है वो 2 का है। अगर आप इसका साइज़ कम कर दो, हमने कर दिया यहाँ पे 3, और यहाँ पे आप इसको कर दो 3, तो अब जितना आपके पास स्ट्रोक का साइज़ होगा उतना ही उसके अंदर हमारे पास गैप आ गया। अब यह है एक डैश। अगर आप मल्टीपल डैशेस को मुख्तलिफ साइज़ में अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसके लिए हमारे पास नेक्स्ट डैश है, फिर नेक्स्ट डैश है। तो एक वक्त में आप 3 तरह के मुख्तलिफ डैश के साइज़ और गैप यहाँ पे लगा सकते हो। जैसा कि अगर हम यहाँ पे कर दें 2 और यहाँ पे कर दें 2, अब आपके पास यहाँ पे 2 तरह के डैशेस आ गए। और अगर मैं इसको ओके करूँ, जूम आउट करूँ, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं साइज़ थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि आपको ज़रा
नज़र आ जाए। अब आप यहाँ पे इसको वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं। तो एक डैश का साइज़ ज़्यादा है, जबकि एक जो डैश है उसका साइज़ जो है वो कम है। थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं तो अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से है। अगर मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मुझे और मोर ऑप्शंस के ऊपर जाता हूँ और मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से इसको हटा दूँगा। इसको भी हम हटाते हैं बाद में। अब यहाँ पे हमारे पास है अलाइन। अलाइन क्या होता है कि अभी आप यहाँ पे अगर देखो, अब आपकी जो हर वेक्टर शेप होती है उसका एक पाथ होता है, और ये वो पाथ है जो कि आपको यहाँ पे एक लाइन नज़र आ रही है। अब आपका ये जो स्ट्रोक है ये इस पाथ के 50% बाहर की तरफ है और 50% अंदर की तरफ है। बाय द वे, अगर आपने पेन टूल से रिलेटेड हमारी वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को लाजमी देखें। उसमें मैंने पाथ के ऊपर काफ़ी डिटेल के साथ बात की है। तो यहाँ पे ये 50% बाहर की तरफ है और 50% अंदर की तरफ, क्योंकि ये इस वक्त सेंटर में है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो और हम अपने स्ट्रोक को इनसाइड कर देते हैं तो अब ये टोटली अंदर की तरफ आ गया, और अगर आप आउटसाइड कर दोगे अब आपका जो स्ट्रोक है वो 100% आपके पाथ के बाहर की तरफ चला गया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे कैप्स हैं। ये जो आपकी शेप का ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं कैप। अभी ये बिल्कुल स्ट्रेट आपको नज़र आ रहा है। आप इसको राउंड में करना चाह रहे हो तो उस सूरत में आप इसका जो कैप है वो चेंज कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये बट कैप के ऊपर होता है। अगर हम इसको यहाँ पे राउंड के ऊपर कर दें तो अब ये कुछ इस तरह से है। इसी तरह अगर आप स्क्वायर के ऊपर करोगे तो स्क्वायर में भी कुछ उसी तरह से होगा, लेकिन इसमें साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है बट कैप की निस्बत। कितना साइज़ इंक्रीज़ होता है? जितना आपके स्ट्रोक का साइज़ होता है या जितना आपने स्ट्रोक का साइज़ रखा होता है। तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं जी दोबारा से राउंड के ऊपर। तो अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से है। बल्कि यहाँ पे हम इसको वापस कर दें बट कैप, और ये आप आउटसाइड कर लो, और डैश हमें नहीं चाहिए। और ये आपके पास है कॉर्नर्स, और ये जो कॉर्नर्स की बात हो रही है ये आपके शेप के स्ट्रोक के कॉर्नर्स की बात हो रही है, ना कि आपकी शेप के कॉर्नर्स की। उसके ऊपर बात करते हैं बाद में। तो अगर आप अपनी शेप के स्ट्रोक के कॉर्नर्स को राउंड करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये मीटर के ऊपर है, आप इसको राउंड करोगे, अब देखो यहाँ पे ये राउंड हो गया। और इसी तरह से बेवल है, आप यहाँ से इसको बेवल कर सकते हो। तो डिपेंड करता है आप किसको यूज़ करते हो। तो हम अभी इसको बाय डिफ़ॉल्ट मीटर के ऊपर ही यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे ये डैश लाइन जो आपने यहाँ पे बनाई, आप इसको सेव करना चाह रहे हो तो सेव के बटन के ऊपर क्लिक करो। अब आपके पास ये डैश लाइन का जो स्टाइल है यहाँ पे सेव हो गया। अब आप इसको किसी भी डिज़ाइन के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो हम इसको यहाँ पे नन कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए, और हमने कर दिया ओके। तो वही चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के अंदर आते हैं तो यहाँ पे भी आपके पास वही चीज़ है, आप इसके ऊपर क्लिक करो, वही चीज़ आ गई, वही आपके पास डैश लाइन आ गई, और यहाँ पे आप इसको अलाइन कर सकते हो। हमारे पास कैप आ गई, और यहाँ से आप इसके जो कॉर्नर्स वगैरह उनको राउंड वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर कि अगर आप अपनी शेप के कॉर्नर्स को राउंड करना चाह रहे हो तो उस सूरत में आप कैसे करोगे। देखें, आपकी शेप के ये पार्ट्स हैं, जैसा कि ये फिल है, ये स्ट्रोक है, और इसके अंदर ये एक पाथ है जिसके ऊपर आपकी जो शेप है ये बिल्ड हुई है। अब यहाँ पे आपको ये छोटे सर्कल नज़र आ रहे हैं, इनको बोलते हैं कॉर्नर विजेट्स। इनकी मदद से आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी शेप को राउंड कर सकते हो। इस तरह से आप अपनी शेप को राउंड कॉर्नर उनके बना सकते हो। और अगर आप किसी एक ही पार्ट का, अगर मैं इसको यहाँ पे 0 कर दूँ तो आप आल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करोगे तो अब आपकी एक ही साइड का जो कॉर्नर है वो राउंड होगा। अगर मुझे इसका करना है तो मैंने आल्ट प्रेस किया और यहाँ से कर लिया। सेम चीज़ आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में आके भी कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पास ये इस वक्त चेन का आइकन लिंक्ड है, तो इसका मतलब है कि अगर एक में वैल्यू चेंज करूँगा तो सब के अंदर होगी। तो हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे 25 और मैं करता हूँ एंटर। अब आप देखें हमारे कॉर्नर्स राउंड हो चुके हैं। अगर आप इसको अनलिंक कर दो और इसको मैं कर दूं यहाँ पे 0 और इसको भी कर दूं 0, तो अब हमारे पास सिर्फ 2 ही कॉर्नर यहाँ पे आपको राउंड नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपकी वैल्यू वगैरह देना चाह रहे हो तो आप इसको यहाँ से आके भी कर सकते हो। मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं दोबारा से शेप के ऊपर, अब यहाँ पे हमारे पास ये एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है शेप। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है शेप, पाथ और पिक्सल्स। इसका क्या मतलब है? देखें, अगर आप शेप को सिलेक्ट करेंगे तो आप जब भी कोई चीज़ बनाओगे, जब भी आप कोई शेप ड्रॉ करोगे तो हमारे पास वो हमेशा वेक्टर लेयर बनेगी। और अगर आप यहाँ पे पाथ को सिलेक्ट कर लोगे और अब अगर मैं कुछ भी ड्रॉ करूँगा तो इस सूरत में हमारे पास क्या बनेगा? पाथ। और अगर आप यहाँ पे आ जाओ तो यहाँ पे आप देखो ये हमारे पास पाथ बन गया। अगर आप
पाथ के बारे में जानना चाह रहे हैं तो उसका लिंक भी आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, उसको आप वीडियो को लाजमी एक दफ़ा देखें, आपका ये सारा पूरा जो कंसेप्ट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया पाथ। और इसी तरह अगर मैं लेयर के ऊपर वापस आता हूँ और इसमें हमारे पास तीसरे नंबर पे पिक्सल्स, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें आ रहा है जी स्टॉप, आप कुछ नहीं बना सकते। अब इसके लिए मुझे एक नई लेयर बनाना पड़ेगी। यहाँ पे हम एक नई लेयर बनाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे पिक्सल सिलेक्टेड है, हमारे पास शेप के ऊपर है हम, और अब अगर हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो हमारे पास एक शेप क्रिएट हो जाएगी। लेकिन ये जो शेप है ये हमारे पास रास्टराइज है, ये वेक्टर लेयर है, ये रास्टराइज है। अब जो काम आप रास्टराइज लेयर के ऊपर कर सकते हो वो तमाम एक्शंस या वो तमाम काम आप इस रास्टर लेयर के ऊपर भी कर सकते हो, क्योंकि ये पिक्चर की तरह अब हमारे पास, और ये किसके ऊपर बेस करती है, ये हमारे पास पिक्सल्स के ऊपर अब बेस कर रही है, ये हमारे पास वेक्टर नहीं है। अगर हम इसका साइज कम करके ज़्यादा करेंगे तो ये उसी तरह से पिक्सेलेट होना, आपकी जो शेप है वो शुरू हो जाएगी। जैसा कि अगर हम यहाँ पे इरेजर को सिलेक्ट करते हैं, इरेजर का क्या काम होता है कि सिंपल चीज़ों को अरेज करता है। अब देखें ये अरेज हो रही है। अगर मैं इसी तरह से इसके ऊपर आऊँ, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं दोबारा से इरेजर के ऊपर आता हूँ, तो ये मैं इसको अरेज नहीं कर सकता। तो ये इनके दरमियान एक बुनियादी फ़र्क है। तो ये हमारे पास एक रास्टर लेयर है, तो इसको यहाँ से हम डेल कर देते हैं। तो अगर आपको शेप बनानी है, आपको पाथ बनाना है, तो उसके लिए आप इसको यहाँ से आके चूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको यहाँ पे दोबारा से शेप के ऊपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप फोटोशॉप के अंदर स्टार बनाना चाह रहे हो वो भी हम बना सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम दोबारा यहाँ पे आते हैं पॉलीगॉन के ऊपर, और अब आप यहाँ पे ड्रैग करोगे तो ड्रैग करने की सूरत में क्या होगा कि ये हमारे पास पॉलीगॉन बन गया, लेकिन हमें स्टार बनाना है। तो स्टार बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो कि अगर आप यहाँ पे ऊपर आते हो तो यहाँ पे आप देखिए हमें नज़र आ रहा है जी 5 साइड्स, और अगर आप इसके साथ सेटिंग्स के बटन के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे अगर आप नीचे आते हो तो ये हमारे पास स्टार की सेटिंग है। इन सेटिंग्स को अभी आप छोड़ दें, इनके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। वैसे जो मैंने आपको शॉर्टकट कीज़ बताई हैं ये उन्हीं से रिलेटेड है। अगर आप वो शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हैं, जैसा कि मैंने आपको शिफ्ट बताया, आल्ट बताया, अगर आप उनको यूज़ करोगे तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब अगर हम यहाँ पे स्टार के ऊपर आते हैं और इसको हम कर लेते हैं जी 100% के ऊपर, ये क्या करेगा, पॉलीगॉन बनाएगा। आपको स्टार बनाना है तो हम यहाँ पे करेंगे 50 और इंटर। अब अगर हम कोई शेप बनाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, स्टार। और अगर आप इसकी जो साइड्स है वो इंक्रीज़ करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे इंक्रीज़ कर लो, आप इसको कर दो जी 20, हमने कर दिया 20। अब अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो अब देखो हमारे पास क्या बनेगा, ये कुछ इस तरह का जो स्टार है वो क्रिएट होगा, ये बन गया। अगर आप यहाँ पे आते हो दोबारा से सेटिंग के बटन के ऊपर क्लिक करते हो, इसको अगर मैं कर लूँ यहाँ पे 20, अब ये आपका जो स्टार है ये डिफरेंट तरह से बनेगा। दोबारा क्रिएट करते हैं, अब ये कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर आप इसको 80 के पास लेके जाओगे या 100 की तरफ लेके जाओगे, अब आप देखना क्या बनेगा। अब ये आपका जो आउटर साइड रेडियस है ये कम हो जाएगा। अब देखो जो आपका आउटर रेडियस है ये कम हो गया। तो इसकी मदद से आप अपने जो रेडियस है उसको एडजस्ट कर सकते हो कि अगर आप स्टार का रेडियस 50 रखोगे तो आपका परफेक्ट स्टार क्रिएट होगा। अगर आप इसको 1 की तरफ लेके आओगे तो आपका जो आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस मतलब ये जो आपको कांटे नज़र आ रहे हैं ये ज़्यादा लेंथ में होंगे। और अगर आप इसको 100 की तरफ लेके जाओगे तो आपके पास कुछ इस तरह का जो स्टार है वो क्रिएट होगा। तो ये आप इसके ऊपर थोड़ा सा खुद से कीजिएगा, आपको ये समझ आ जाएगी। इसको यहाँ पे हम ओके करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि हम इन शेप्स को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं किसी एक शेप से तो दूसरी शेप के अंदर, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास ये जो शेप्स होती हैं इनको हम बोलते हैं लाइव शेप्स। अगर आप इस शेप को कन्वर्ट कर लेते हो किसी दूसरी तरह की शेप के अंदर तो ये हमारे पास बन जाएगी रेगुलर शेप, लाइव शेप और रेगुलर शेप। अभी ये हमारे पास लाइव शेप है। लाइव शेप का मतलब क्या है कि इसके अंदर अगर मैं स्ट्रोक का साइज़ ज़्यादा या कम करता हूँ और अगर इसका मैं कलर चेंज करूँ तो मैं इसके ऊपर जो भी काम करता हूँ तो ये मुझे उसी वक्त उसका जो रिज़ल्ट वगैरह है वो यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर मैं यहाँ से इसकी साइड्स को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से इसका रेडियस वगैरह कम या ज़्यादा कर रहा हूँ तो ये उसी वक्त मुझे यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिल रहा है। मैं इसको यहाँ पे दोबारा से 5 कर देता हूँ, 5 किया, 5 करना है तो हम यहाँ पे 5 कर देते हैं। और अब हमारे पास ये शेप है और यहाँ से हम इसका जो स्ट्रोक है उसका साइज़ कम कर देते हैं, बल्कि रहने देते हैं और इसको यहाँ पे नन कर देते हैं। अब हमारे पास ये कुछ इस तरह से है। अब अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे हमारे पास 2 टूल्स हैं, एक है पाथ सिलेक्शन टूल और दूसरा है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल।
अगर आप पाथ सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो हम अपनी शेप के पाथ को कहीं भी मूव कर सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो इस सूरत में हम क्या करेंगे, हम अपनी शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर हम इस पाथ को, इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसको चेंज करोगे, जैसे मैं यहाँ पे इसको छोड़ूंगा तो आप देखें यहाँ पे एक मैसेज आ गया, द ऑपरेशन विल टर्न अ लाइव शेप इनटू अ रेगुलर शेप या रेगुलर पाथ। तो ये क्या करेगा कि आपकी लाइव शेप को रेगुलर पाथ में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में देखो तो यहाँ पे भी हमारे पास जो ऑप्शन है वो डिफरेंट हो चुके हैं। अगर मैं कंट्रोल जी करूँ यहाँ पे वापस, हमारे पास पहले ये सारे इसके लाइव शेप के पैरामीटर्स आ रहे थे। जैसे ही हम इसको चेंज करेंगे लाइव शेप से रेगुलर शेप के अंदर, तो ये हमारे पास इसके जो ऑप्शन है ये सारे चले जाएंगे। अब ये हमारे पास एक रेगुलर शेप है और इसको हम एक रेगुलर शेप की तरह ही ट्रीट करेंगे। कलर वगैरह अभी भी आप चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, आप यहाँ से इसकी विड्थ और हाइट दे सकते हो, लेकिन हमारे पास अब ये उस तरह से प्रॉपर्टीज़ नहीं है जैसा कि पहले थी। तो ये अब हमारे पास एक रेगुलर शेप बन गई है। सेम चीज़ आप पेन टूल से भी कर सकते हो। पेन टूल से कैसे करेंगे? पेन टूल से पहले तो हम एक शेप ड्रा करते हैं। अगर हम पेन टूल के ऊपर दोबारा आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वही चीज़ आ गई, पाथ और शेप। हम अभी पाथ के ऊपर हैं और यहाँ पे हम एक नई लेयर बना लेते हैं और हम यहाँ पे पाथ क्रिएट करते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक पाथ क्रिएट हो गया। और अगर आप शेप क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप इसी के ऊपर जाओ, शेप, और यहाँ से हम कोई भी अब जो शेप है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखें ये हमारे पास एक शेप है और ये कौन सी शेप है? ये हमारे पास रेगुलर शेप है, ये नॉर्मल शेप या लाइव शेप नहीं है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में भी देखो तो हमारे पास यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं। तो ये हमारे पास जो शेप है वो रेगुलर शेप है। और अगर आप ये जो हमारे पास शेप है आप इसको भी इसी से मॉडिफाई करना चाह रहे हो तो हमने पेन टूल वाली क्लास के अंदर काफ़ी डिटेल के साथ इसके ऊपर बात की थी कि हम किसी भी शेप को किस तरह से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं और इसको हम सेलेक्ट करते हैं, मैंने इसको सेलेक्ट किया, हम आते हैं जी वापस पेन टूल के ऊपर और मुझे अपनी इस शेप को अब पेन टूल के साथ कस्टमाइज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, अगर कंट्रोल प्रेस करूँगा तो हमारे पास ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट हो गया। अब हम इसको अपनी मर्ज़ी से कहीं भी चेंज कर सकते हैं। और अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाह रहे हो, मज़ीद आप इसके कॉर्नर्स को राउंड करना चाह रहे हो, आप आल्ट प्रेस करोगे तो हमारे पास ये राउंड में आ जाएगा। अगर आप इसको वापस में बेजियर में करना चाह रहे हो तो आप दोबारा आल्ट प्रेस करो, इसके ऊपर क्लिक करो तो ये वापस से बेजियर के अंदर भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप सारी इसकी मदद से कर सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई शेप यहाँ पे बनी हुई है और आप उसको किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो उसके ऊपर हम ऑलरेडी बहुत डिटेल के साथ बात कर चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसको पाथ के ऊपर सेलेक्ट करूँ और मैं यहाँ पे कोई पाथ बना लेता हूँ, अगर आपके पास कोई पाथ है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक पाथ बना लेते हैं, इसको पहले डीसेलेक्ट करो, हम यहाँ पे कोई पाथ बनाते हैं। और अगर आप इसको शेप के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो यहाँ पे पाथ और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है शेप, आप इस शेप वाले बटन के ऊपर क्लिक करो तो ये आपकी शेप को पाथ के अंदर आपके पाथ को शेप के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये थी हमारी वीडियो फोटोशॉप के अंदर ऑल अबाउट शेप्स। आई होप कि शेप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपकी होंगी वो सारी क्लियर हो चुकी होंगी। अगली वीडियो में हम शेप से रिलेटेड कुछ मज़ीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।